स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ हैं? देखा आपने, ये है परिणाम ध्यान में मग्न रहने का। आपको ज्ञात भी नहीं कि आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए। और हमारा पुत्र, वो कहाँ है? वो माता, चंद्र तो आपके पुत्र के पास ही है। वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम जाकर उससे कह दो, वो लौटा देगा चंद्र को। क्या हुआ? मैंने कहा ना, जाकर मांग लो उससे चंद्र को। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो आप सभी? जाते क्यों नहीं? दीदी, दीदी, अब माता तो आप ही बताओ। माता, हम सभी ने प्रयास तो किया, किंतु तुम माता प्लया तमाले ताले आता बनोते, क्योंकि वो तो माता, हम गए थे उनके पास, किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता, उन्होंने अपने हाथ में दंड ले रखा है। पिछली बार उनके हाथ में दंड था तो स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी। और माता, अब तो उसके पास दंड भी है और तंत्र भी है। बस शांत हो जाओ तुम सभी। नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो एक बालक ही ना। चंद्र को क्रीड़ा की कोई वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उसके बड़ों का है, जो जगत के प्रति अपने दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। किंतु आप सभी चिंता मत करिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र, तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाला चंद्र क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, साक्षात चंद्रदेव के प्रतीक हैं। उनके अपने स्थान पर ना होने से चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं। इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुनः ऐसा कभी मत करना पुत्र। अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना। चलो, अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाला जाना चाहता। मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ। इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या? वहां अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ। मैं रक्षित हो गया हूँ। अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं। अब ज्ञात हो गया है मुझे। नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें। भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। बालक विनायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर
सजा, नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूं पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जमभाई से ही उत्पन्न हुआ था। जमभाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जमभाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में ये जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पुत्र, कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जमभाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा। सिंदूरा, सिंदूरा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने हमें पुत्र मुंह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए, उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं।
अजय हो गया है सिंदूरा। अब जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूँ मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता।